ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, गीता उपनिषद पुराण और वेदों के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 11वें अध्याय में हैं और 37वें 38वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान की अर्जुन स्तुति कर रहे हैं, उनकी महानता को बता रहे हैं। उसके गूढ़ अर्थ के लिए विवेचना हेतु हम चलते हैं गुरु जी की ओर। अब गुरु जी अपनी ज्ञान की वर्षा करेंगे हम लोगों पर। हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं निविदुः सुराः सुगुणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हृदय अवस्थी जी इस गीता ज्ञान यज्ञ के सुअवसर पर 11वें अध्याय की जहाँ चर्चा चल रही है, उस अवसर पर आज हम लोग भगवान विराट स्वरूप के प्रति अर्जुन के कथन रूप 37 और 38 इन दोनों पद्यों पर विचार करेंगे। कस्माच्चते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। धर्मशास्त्र का नियम है कि जो प्रणाम करने के लिए सर्वथा योग्य है उसको प्रणाम न करने से अत्यंत पाप होता है, और उसी तरह से जो कथमपि प्रणम्य नहीं है उसको प्रणाम करने से अर्जित जो पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। प्रणम्य कौन है, अप्रणम्य कौन है, इसका विचार आवश्यक है। जो निरंतर परोपकार में संलग्न है, सर्व प्राणी हित चिंतक है, सभी के प्रति दयालु भाव होकर के प्रत्येक के उपकार करने के लिए सतत संलग्न रहता है, यदि वो मानव है तो उस परमात्मा के प्रति जिसकी अखंड भक्ति है, जो सदाचार संपन्न है, शास्त्रज्ञ है, ऐसा व्यक्ति सभी के लिए प्रणम्य होता है। उसके दूर से अवलोकन करने पर भी उसको प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर पाप कर्म रत है, दूसरे को कष्ट देना ही अपना सामर्थ्य समझता है, दूसरे के दुख होने पर उसे आनंद होता है, दूसरे को सुखी देखने पर उसको कष्ट होता है, निरंतर चौर कर्म, व्यभिचार कर्म, निंदित कर्म करने में ही उसको प्रसन्नता होती है, ऐसा व्यक्ति कथमपि प्रणम्य नहीं होता है, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन कहता है कि सर्वथा प्रणम्य कौन है, तो वो परमात्मा जो है सर्वथा प्रणम्य है, उसको नमस्कार करना चाहिए। कस्माच्चते न नमेरन महात्मन, हे महात्मा आपको क्यों न नमस्कार किया जाए, क्योंकि आप कैसे हैं, गरीयसे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। गरीयान अत्यंत श्रेष्ठ, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा की सृष्टि भी आपके ही द्वारा होती है।
आपके ही नाभि कमल से, नाभि से उत्थित जो कमल है, उस कमल में ब्रह्मा का आविर्भाव आपकी इच्छा से होता है। इसलिए आविर्भावत्वेन कर्तृत्व वो आप में, इसलिए आदिकर ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आप हैं। और आप कैसे हैं? अनंत हैं। आपकी कोई सीमा नहीं है कि इतना ही स्वरूप आपका है, इतना ही प्रदेश है, इतना ही आकार प्रकार आपका है, ऐसा नहीं है। और आप कैसे हैं? देवेश हैं। देवेश का तात्पर्य क्या होता है? देवानाम ईशः, संपूर्ण देवताओं के ईश है, स्वामी है। यदि हम कहें कि देवताओं के ईश तो इंद्र हैं, तो ये कैसे है? तो ये इंद्र के भी ईश है। इंद्र भी इन्हीं के द्वारा निर्देश प्राप्त कर अपने कार्य का संपादन करते हैं। इसे देवत्वेन सकल देव गृहीत होंगे। और तदीश भगवान श्रीमन नारायण है। और जगन निवास, जगन निवास शब्द में दो समास हैं। जगत निवास यस्य स जगन निवास, संपूर्ण जगत ही जिसका निवास स्थान है, अथवा जगता निवास जगन निवास, संपूर्ण जगत का जो आश्रय भूत है वो जगन निवास है। तो ये ऐसे जगन निवास है। संपूर्ण विश्व को जो है, उस विश्व में अपने वो निराकार स्वरूप में विद्यमान है और संपूर्ण जगत के भी आधारभूत है। तो दोनों स्थिति में यह जगन निवास है। और कैसे हैं? अक्षरम, अक्षर है। नक्षरती अक्षरम, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो शाश्वत है। इसलिए भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है, त्रिसत्यम का। सत्यम परम त्रिसत्यम, श्रीमद् भागवत में इनको त्रिसत्य शब्द से कहा गया है। सत सत परम यत, संपूर्ण जो है ये सत स्वरूप है, इसलिए अक्षर है। और सद असत तत्परंच भी कहा, ये सत भी है और असत भी है और उससे पर भी है। इसका क्या तात्पर्य होता है? जो सत है वो असत कैसे हो सकता है, और उससे भी परे अक्षर कैसे बन सकता है? क्योंकि जो सत का अर्थ होता है निरंतर सत्य होना, असत का अर्थ है जो अनित्य होना। तो जो नित्य है वो अनित्य नहीं हो सकता है, जो अनित्य हो नित्य नहीं हो सकता। ये वैपरीत्य कैसे है, इस पर भी आवश्यकता होती है विचार करने की। तो अविनाशी जो परमात्मा है वो सत है, और नाशवान अनित्य वास्तु मात्र क्या है? असत है। अर्थात ये जो परमात्मा है और तदंश जो जीव है, ये सत्वेन उपस्थित होता है। संपूर्ण संसार जो है असत्वेन उपस्थित होता है। भगवान की इच्छा मात्र से ही संसार की सृष्टि होती है, जिसका पुनः जो है उस सृष्टि का लय होता है। तो जो विनाशशील वस्तु है वो असत असत पदेन गृहीत होती है, और जो वस्तु सत्पेन है वो सत पदेन गृहीत हो। तो सत परमात्मा है, जीव है, वो सत रूप में है, असत ये संसार रूप में है। तो संसार रूप में भी जो है वो प्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान वो सत स्वरूप भी है, असत स्वरूप है, और उनसे परे वो अक्षर स्वरूप, जहाँ पर जीव की भी सीमा नहीं रहती है, जगत की भी सीमा नहीं रहती, उससे परे जो होता है वो अक्षरम ब्रह्म परमात्मा है। तो इस तरह से भगवान को सत भी है, वो असत भी है, उससे पर वो अक्षर भी है। ऐसा वो जो विशद स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण का है, जो आज विराट स्वरूप में अर्जुन के समक्ष विद्यमान है, उनको छोड़ के और किसको नमस्कार किया जा सकता है? एक बात इसमें और भी विचारणी है, तो केवल वो परमात्मा ही नमस्कार क्यों है? उसका कारण है कि आप किसी भी देवता को नमस्कार करेंगे, वो नमस्कार उसी को प्राप्त होता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। चाहे जिस देवता को आप नमस्कार करेंगे, वो नमस्कार सीधे उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जैसे जल की वृष्टि चाहे जहाँ हो, नदी नाले से बहते बहते वो जल सीधे जा करके वो समुद्र में ही विलीन होता है। उसी तरह से आप किसी भी देवता को नमस्कार करेंगे, वो नमस्कार उस परमात्मा को प्राप्त होता है। कारण यह है कि प्रत्येक देवता जो है उस परमात्मा का ही अंश स्वरूप है। दूसरे यहाँ पर कहते हैं कि त्वमादि देव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामो त्वया ततम विश्वमनंत रूप।
कहते त्वमादि देव, तुम ही आदि देव हो। आदिदेव का तात्पर्य क्या है? आदिदेव का तात्पर्य यह है कि जो संपूर्ण सृष्टि है, सृष्टि का प्रारंभ जिसके समय मात्र से होता है, जिससे पूर्व कोई भी देवता नहीं है, समस्त सृष्टि का जो मूलभूत है, जिसको हम लोग उपादान भी कारण कहते हैं, तो अन्य वस्तु जो संसार में है उनका उपादान कारण, निमित्त कारण भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु इस जगत का जो उपादान कारण, निमित्त कारण एक ही है, परमात्मा ही है। वही निमित्त कारण भी है और वही जो है उनका जो है उपादान कारण भी है। तो इस कारण से परमात्मा को जो है आदिदेव शब्द से कहा गया कि त्वमादिदेव, तुम ही आदिदेव हो। और कैसे हो? पुरुषा पुराण, पुराण पुरुष। पुराण पुरुष का तात्पर्य क्या है? इनको पुराण पुरुष शब्द से भगवान को क्यों कहा गया कि आप पुराण पुरुष हैं? तो पुराण पुरुष शब्द का जो तात्पर्य है वो ये है कि आप जो है, पुराण शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है वो ये है कि आप जो है ऐसे व्यक्ति हैं कि आप सदैव विद्यमान रहते हैं। पुराण शब्द के तो कई अर्थ हैं। तो पुरापि भवः पुराण, जो पहले भी था वो पुराण है यहाँ पर। तो यहाँ पुराण शब्द का अर्थ है कि सदैव विद्यमान, सनातन, और सनातन पुरुष। तो भगवान क्या है? सनातन पुरुष है। और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, ये संपूर्ण जगत है, उस जगत के आप क्या हैं? निधान है। निधान का अर्थ होता है आश्रय स्थान, जगत के परम आश्रय, परम आश्रय है। और उसके साथ साथ भी आप क्या है? वेत्तासी, आप ही वेत्ता है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का जितना भी रहस्य है उसके जानकार आप ही हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई भी उस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए आप वेत्ता भी हैं और वेद्य भी हैं, क्योंकि जो परम रहस्य है वही वेद्य होता है। वेद्य माने ज्ञेय, तो परम ज्ञेय क्या है? तो यस्मिन् विज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति, जिसका ज्ञान करने के बाद सब कुछ ज्ञात होता है, वो क्या होता है? वो परमात्मा तत्व है। तो आप जो परमात्मा तत्वेन आप ही वेद्य हैं। और कैसे आप? और आप ही परम धाम है। परम च धाम, परम धाम सभी के आश्रय। संपूर्ण जितने जीव है, संपूर्ण जितनी सृष्टि है, वो प्रलय काल में आपके ही उदरस्थ होकर के वो आश्रय को प्राप्त करती है और पुनः प्रकटन आपके माध्यम से होता है। तो परम च धाम, और त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, तो हे अनंत रूप, भगवान के लिए संबोधन है अनंत रूप। अनंत रूप का मतलब क्या है? आपके स्वरूपों का ज्ञान करने का सामर्थ्य किसी भी जीव में नहीं है, किसी भी प्राणी में नहीं है। किसी भी प्राणी शब्द से यहाँ पर ब्रह्मादि से लेकर के समस्त एक अल्प जो है कीट पतंगादि पर्यंत ऐसा कोई भी जीव प्राणी नहीं है जो आपके रहस्य को जान सके। तो इसलिए हे अनंत रूप, त्वया इदम विश्वम ततम, ये संपूर्ण विश्व जो है वो आपसे ही व्याप्त है, आपका ही स्वरूप है।
कुछ है ही नहीं है, तो हम आपके उस अनंत स्वरूप का वर्णन, उसके स्तुति ज्ञान, उसके स्वरूप का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। हे प्रभु, आपको हमारा प्रणाम है। इस तरह से अनेक स्तुतियों से भगवान विराट स्वरूप श्रीमन्नारायण को अर्जुन अपना प्रसन्न करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी ने ज्ञान वर्षा की और अर्जुन ने जिन जिन विशेषणों से भगवान की स्तुति की है उसकी विस्तृत व्याख्या गुरु जी द्वारा प्राप्त हुई और हम लोग ईश्वर के स्वरूप को इस माध्यम से समझ सके और यह ज्ञान सभी तक पहुँचे। इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।